वो एब्सोल्यूट सिनेमा था। इंडिया जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन क्रिकेट की जीत आज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से डीएसपी सिराज ने आते ही जो रूट और बेन स्टोक्स को अरेस्ट किया और उसके बाद इंडियन गेंदबाजों को जो फेंटे लगे और फिर देर होते होते इंडिया ने जिस तरह से कमबैक किया, वो क्रिकेट प्रशंसकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। मजा आ गया। मतलब जिसको कहते हैं पैसा वसूल हो जाना, वो इस मैच में इंडियन फैंस के लिए था। जायसवाल ने रिकॉर्ड बनाया, हैरी ब्रूक ने अपना कैलिबर दिखाया और सिराज ने बताया कि जब मैटर बड़ा होता है और बड़ा भाई नहीं होता है तो फिर वी बिलीव इन डीएसपी सिराज। मतलब सिराज ने दिल जीता है, आज उनकी भी तारीफ होगी। लेकिन फिलहाल कहानी यह है कि यह मैच नहीं सिनेमा था। सिनेमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने रनों का पहाड़ लगा दिया था और उसके बाद इंग्लैंड के 3 विकेट दूसरे दिन चटका लिए थे। तीसरे दिन उम्मीद थी कि जो रूट आएंगे और हैरी ब्रूक के साथ कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन इंडियन गेंदबाजों ने धुआं कर दिया। 21 ओवर में 84 रन पर 5 विकेट गिर गए। लगा कि यार ये मैच जो है ये इंडिया के फेवर में जाने वाला, और कहीं ऐसा तो नहीं कि पारी से हार होने वाली है। लेकिन तभी हैरी ब्रूक ने अपने साथी के साथ मिलकर वक्त बदला, जज्बात बदला, हालात बदला और अगर 61 ओवर में 303 रन मार दिए। मतलब बेसबॉल जो कहते हैं वो एक्चुअली दिखाई पड़ा, क्योंकि 61 ओवर में 303 लगभग हर ओवर में पिटाई हुई है। प्रसिद्ध कृष्णा को तो मार मार के धुआं कर दिया। हालांकि वक्त, जज्बात, हालात जो इंग्लैंड ने बदला था वो आखिर में इंडिया ने बदला, और नतीजा ये रहा कि जिस इंग्लैंड ने 84 पर 5 गंवाए थे, फिर 303 बिना विकेट के बनाए थे, वो आखिरी के 5 विकेट केवल 20 रन पर गंवा देते हैं। इंडिया के गेंदबाज आकाशदीप 88 रन देकर 4 विकेट लेते हैं, सिराज 70 रन देकर 6 विकेट लेते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा साहब खाली मार खाते रहते हैं। 13 ओवर 72 रन, कोई विकेट नहीं। हैरी ब्रूक ने 158 ठोके और जेमी स्मिथ, क्या बल्लेबाजी की भाई साहब, क्या बल्लेबाजी है। 207 गेंदों पर 184 रन, वैसी बल्लेबाजी जो हैरी ब्रूक ने भी की, 234 पर 158। इंग्लैंड के 2 यंग बैट्समैन और जबरदस्त पारी, और इस पारी की बदौलत इंग्लैंड 407 पर पहुंच गई। इंडिया की दोबारा बैटिंग आई, जायसवाल साहब रिकॉर्ड बनाकर आउट हो गए। करुण नायर और केएल राहुल खेल रहे हैं। उम्मीद करेंगे करुण नायर इस मौके को ना गंवाएं, क्योंकि ये मौका बहुत बड़ा मौका है उनके लिए, इंडिया के जीतने के लिए। और अगर इंडिया तीसरे दिन ठीक ठाक खेलकर डिक्लेयर कर देती है तो 1.5 दिन इंडिया के पास होंगे इस मैच को जीतने के लिए। हालांकि इंडिया को ये मेक श्योर करना होगा कि 244 जो हैं वो 4 साढ़े 4 हो जाएं, क्योंकि इंग्लैंड ने जिस तरह से आज मारा है 60 ओवर में 300 रन, वो डराने वाला भी है कि भाई साहब अगर इनको मौका मिला तो ये बेसबॉल के जरिए जीतने की कोशिश भी कर सकते हैं। और पहला मैच भी हम ऐसे ही हारे थे, 350 प्लस थे, इंग्लैंड ने चेस कर लिया था। तो अगर आपको देना है तो 450 देना पड़ेगा और आपको तेज खेलना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप 200 रन और बना लेते हैं तो आप मैच जीतने के करीब जा सकते हैं। लेकिन वो 200 रन क्या इंडिया तेज बनाएगी या शुरुआत स्लो करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तीसरे दिन इंडिया जो है वो मजबूत है। इंडिया के स्कोरबोर्ड पर 244 रन है, 9 विकेट उनके पास है, और अगर इंडिया कायदे से खेलती है तो ये मैच उनका हो जाएगा। राहुल 28 पर, करुण नायर 7 रन बनाकर फिलहाल खेल रहे हैं। ये मैच बढ़िया था। बढ़िया मैच इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुमराह साहब नहीं थे, इंडिया के गेंदबाजों पर प्रेशर था और सिराज कमाल थे। जो रूट पिछले मैच में अच्छा खेले थे, वर्ल्ड के बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन 22 रन के स्कोर पर सिराज ने आउट किया। ऋषभ पंत ने कैच पकड़ा, अगली ही बॉल पर बेन स्टोक्स को थैंक कर दिया, और वो बहुत बड़ा मूवमेंट था, 84 पर 5। हालांकि वहां से एक बहुत थकाऊ पार्टनरशिप हुई। वो जो पार्टनर जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक की थी वो बहुत थकाऊ थी, और सिराज कह रहे थे कि यार एक समय लग रहा था कि रोके कैसे, चारों तरफ तो पीट रहे हैं, जो गेंदबाज आ रहा उसे पीट रहे हैं। मतलब 11 साल बाद ऐसा हुआ कि इंडिया ने 300 प्लस रन की पार्टनरशिप दी। आखिरी बार न्यूजीलैंड के सामने हुआ था। 250 प्लस पार्टनरशिप इंडिया के सामने बहुत कम होती है, और ये हुई है इस मैच में, तो ये परेशान करने वाली थी। लेकिन ठीक है, जो परेशानी थी वो थी। इंडिया ने कमबैक भी अच्छा कर लिया। 387 पर जब छठा विकेट गिरा, उसके बाद लगातार विकेट गिरते रहे, और ये बड़ा ज़बरदस्त था कि इंडिया ने ये रिकॉर्ड बनाया। हालांकि रिकॉर्ड इंग्लैंड ने बनाया। इंग्लैंड पहली टीम बन गई जिसके 6 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए, उसके बावजूद वो 400 बना ले गए। जैसे बेन डकेट जो है वो 0 पर आउट हुए थे, ओली पोप जो है वो भी 0 पर आउट हुए थे, बेन स्टोक्स 0 पर आउट हुए थे, कार्स 0 पर आउट हुए थे, टंग जो है वो 0 पर आउट हुए थे, और बशीर जो है वो भी 0 पर आउट हुए थे। 6 डक होने के बावजूद इंडिया जो है वो इस मैच में अच्छा करती है, और ये बताता है कि इंडिया भी अच्छी टीम है, इंग्लैंड भी अच्छी टीम है। इंग्लैंड की भी तारीफ होगी यार।
इंडिया वाले पिटे, कम बैक कर लिया। इंग्लैंड वाले विकेट गंवाए 6-6-0, बट फिर भी इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। आकाशदीप और सिराज बहुत ज़बरदस्त थे। मुझे लगता है अगले मैच में शायद प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप कर दिया जाए, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रसिद्ध कृष्णा से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, बट इस बार उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया है, बहुत डिसअपॉइंट किया, क्योंकि यार वर्स्ट इकोनॉमी उनकी बॉलिंग यार, लगातार पिटे जा रहे हैं। पहला टेस्ट मैच पिटे, दूसरी टेस्ट मैच में पिटे। सिराज वॉज टू गुड यार, मतलब 70 रन देकर 6 विकेट बुमराह की गैर मौजूदगी में, और जहर गेंदबाजी कर रहे थे। मतलब हैरी ब्रूक को भी उन्होंने एक बार शुरू में आउट कर दिया था। अगर वो अंपायर ने आउट दिया होता, जो अंपायर कॉल के चलते बच गए थे, तो वहां भी चले आते। सो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। 2 गेंदबाजों ने मिलकर मैच खत्म किया है, 6 विकेट सिराज के, 4 आकाशदीप के, और दोनों की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है इस मैच में। सिराज मुझे लगता है कि उन्होंने ये जान फूंक दी है कि बिना बुमराह के भी हम सरवाइव कर सकते हैं, और इसीलिए दुनिया कह रही है कि बुमराह नहीं है तो सिराज जो है वो जिम्मेदारी को समझ रहे थे, क्योंकि ये बैटिंग पिच थी। इंग्लैंड के सामने इंग्लैंड में 6 विकेट निकालना, बेस्ट बॉलिंग अपना देना, आई थिंक जितनी आप तारीफ करेंगे सिराज की उतनी कम है इसमें, क्योंकि ये एक्चुअली में एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मैं ये उम्मीद प्रसिद्ध कृष्णा से कर रहा था कि वो और अच्छी गेंदबाजी करेंगे, लेकिन मियाँ मैजिक था, मैजिकल सिराज जो है वो इस मैच में दिखाई पड़े, और दिल जान गुर्दा जो है वो सब लगा दिया। पहली गेंद से आखिरी गेंद तक पूरा जोर लगा। सिराज कई बार जब से वो डेब्यू किए हैं तब से फाइफर ले चुके हैं सेना देशों के सामने, 3 बार हो चुका है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सिराज का। मतलब इंडिया के बहुत सारे गेंदबाज नहीं है जो बार बार आपके फाइफर लेते हैं। अगर आप आखिरी 8 बार देखेंगे तो सिराज ने लिया है, बुमराह ने लिया है, इसके अलावा कोई और गेंदबाज नहीं। यही आखिरी 8 में 2 बार फाइफर जो है इनके गए हैं, और ये ज़बरदस्त है। सिराज साउथ अफ्रीका में भी लिया था, इंग्लैंड में लिया, और ऑस्ट्रेलिया के सामने 5 विकेट लिए थे उन्होंने। तो अच्छी बात है कि इंडिया जो है वो बेहतर हो गई है, और सिराज की सबसे शानदार चीज़ ये कि बिना बुमराह के वो और अच्छा करते हैं। जैसे अगर आप सिराज के फाइफर देखोगे तो सिराज ने बुमराह के साथ 1 बार फाइफर लिया, लेकिन बिना बुमराह के 3 बार लिया। यानी इसका मतलब ये है कि जब प्रेशर बड़ा होता है तो वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी से खड़े होते हैं। मुझे लगता है आकाशदीप की भी यही कहानी है, बहुत अंडररेटेड है, और प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। आकाशदीप की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। शुरुआत में दोनों विकेट जो थे, बेन डकेट का या ओली पोप का, वो मैच डिफाइनिंग था। बाद में हैरी ब्रूक का इंपॉर्टेंट विकेट था, क्रिस वोक्स अच्छा खेलते हैं, तो वो एक बिहारी सब पर भारी वाला फॉर्मूला जो था वो भी उनका रहा। हालांकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों की भी तारीफ होनी चाहिए, हैरी ब्रूक की तारीफ करनी चाहिए। हैरी ब्रूक यार 99 पहले टेस्ट मैच की पहली पारी, और इस बार 158। आप जितना तारीफ करें उतना कम है। टेस्ट क्रिकेट में हैरी ब्रूक 27 मैच 44 इनिंग में 2500 से ऊपर रन बना चुके हैं, 60+ का एवरेज है, 87 के स्ट्राइक रेट है, 9 शतक है, 12 शतक है, 100 है। आई मीन जनरेशनल टैलेंट है, बीस्ट मोड उनका जो है वो आ चुका है, और ये बहुत तारीफ वाली बात है। 9 टेस्ट सेंचुरी कम मैचेस में डॉन ब्रेडमैन ने मारी थी 22 में, जॉर्ज हेडली के नाम से रिकॉर्ड था, और जिन नामों को आप जानते हैं उसमें माइक हसी का एक नाम था 43 इनिंग में, और अब हैरी ब्रूक का नाम है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हैरी ब्रूक इतना अच्छी पारी खेल रहे हैं। जेम्स स्मिथ की बात भी की जाए, वो भी बड़े कमाल थे यार। मतलब पिछले मैच छक्का मार के जिताया था, और इस मैच में विकेट कीपर के तौर पर ज़बरदस्त पारी। आप खुद सोचो यार, 84 फॉर 5 हो, सिराज आतंक बोए हो, प्रसिद्ध कृष्णा तो चले नहीं चले, बट आकाशदीप अच्छी गेंदबाजी करते, और उसके बाद ये बल्लेबाजी करना, इंग्लैंड को 4-7 ले जाना, आई मीन जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। वेल डिजर्व, उनका भी 200 होना चाहिए था, नहीं गया, बट जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत शानदार बल्लेबाजी थी, और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि इस मैच का असर ये है कि क्रिकेट की जीत हुई है। इंडिया के गेंदबाजी की, इंग्लैंड के बल्लेबाजी की, दोनों टफ थे। इंडिया थोड़ी ज़्यादा बेहतर थी, और इंडिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर थी, इसलिए इंडिया लीड कर रही है, जीतने की तरफ है। बट इंग्लैंड की तरफ से हाईएस्ट रन बनाने वाले प्लेयर हो गए जेम्स स्मिथ, 184 जो है ये सबसे बड़ा स्कोर इनका है, और कोई उनके आसपास नहीं है, तो ये उनकी बड़ी तारीफ की जाएगी। अगर आप फास्टेस्ट शतक की बात भी करोगे तो उसमें भी इनका नाम है। 80 बॉल में इन्होंने मारा है टेस्ट क्रिकेट में। अफरीदी के नाम 78 बॉल पे, डिविलियर्स के नाम 75, और वार्नर के नाम 69 बॉल पे। तो ये उसमें भी इनका रिकॉर्ड जो है वो बेसबॉल वाले में आ गया यार, कि ज़बरदस्त पारी है। इवन 150 की अगर बात करोगे तो शाहिद अफरीदी के नाम 126 पे है, वार्नर के नाम 128 पे है, स्मिथ के नाम 144 गेंदों पर है। तो वहाँ पर भी वो बहुत इफेक्टिव रहे कि यार बहुत तेज़ खेला है। तो बेसबॉल रहा, बट आई थिंक आखिरी में दिमाग वाली बॉल जो थी वो ज़्यादा असर आई। इंडिया फिलहाल इस मैच में आगे है, मुझे लगता है, अगर बेवकूफ़ी ना की हमने। शुरू में हमें 100 रन आराम से खेलने चाहिए,
और उसके बाद ताबड़तोड़ मारना चाहिए। मुझे लगता है यही इजी फॉर्मूला। सुबह आप आइए, आराम से खेलिए, 100 रन बनाइए, 3.5 पौने 4 हो जाएंगे, और फिर आइए अंधा खेलिए, T20 मोड में खेलिए, जितना मार सकते हैं मारिए। 450 प्लस एनीथिंग, इंडिया का ये मैच बन जाएगा। 450 प्लस तो बड़ा मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए जीतना। 450 लेकिन बनाने पड़ेंगे। 450 से नीचे आई विल